जय। और ऋषभ देव के पुत्र भरत, इन्हीं ही भरत के नाम से अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। पहले भारत का नाम क्या था? अजनाब खंड था, और इस अजनाब खंड का नाम भरत के नाम से ही भारत पड़ा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। और परम परमात्मा के अहेतु की कृपा, दया, दृष्टि, छत्र छाया। जीवन में जब आनंद परमानंद आता है तो ये कथाएं हमारे जीवन में आते हैं, हमारी व्यथा को मिटा देती है। राधा रमण भगवान की जय। भरत ने भी अपने पुत्रों को राज्यपाट सौंपा और भागवत भक्ति के लिए, परम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, योगा शक्ति के लिए स्वयं परम परमात्मा की अहेतु की कृपा हेतु वन की ओर चले गए। ध्यान दें, राम बन गए। जब हम वन की ओर जाएंगे तभी तो हम कुछ बनेंगे, क्योंकि विद्यार्थी पंच लक्षण पता है आपको? विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या है? काक चेष्टा बको ध्यान, हाँ क्या है? श्वान निंद्रा तथेव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण जिस भक्त के अंदर होंगे, जिस विद्यार्थी के अंदर होंगे, वो विद्यार्थी परम परमात्मा को प्राप्त करने वाला जिज्ञासु होगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। परम परमात्मा की अहेतु कृपा, दया, दृष्टि, छत्र छाया हमारे जीवन में। अल्पहारी, कम खाएं। गृह त्यागी, गृह का त्याग करके वन की ओर जाएं, गुरुकुल की ओर जाएं। श्वान निंद्रा, जैसे श्वान की निंद्रा होती है, खटका होते तुरंत उड़ जाता है। और परम परमात्मा की दया दृष्टि, कौवे जैसी काक चेष्टा और बगुले जैसा ध्यान। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। परम परमात्मा के अहेतु की कृपा जब हमारे जीवन में हुई, हमारे जीवन में परमानंद आया। परमानंद जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। राधा रमण भगवान की जय। भरत जी ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया, उनसे उनके 5 पुत्र हुए और 1 करोड़ वर्ष तक नित्य नैमित्य भगवान का ध्यान किया। और 5 पुत्रों में समांतर अपनी व्यवस्था को बांटा है राज्य की, और वो भी अब हरिद्वार की ओर चले हैं। कहाँ? हरिद्वार की ओर, गंगा तट की ओर, परम परमात्मा को प्राप्त करने की ओर चले हैं। अब गंगा तट की ओर जैसे गए तो नित्य नैमित्य भगवान का ध्यान करते, और भगवान का ध्यान करते हुए क्या करते? माला जाप करते, पूजन करते, कीर्तन करते। एक दिन नदी किनारे प्रणव जाप कर रहे थे। कौन? भरत। नदी किनारे बैठ के प्रणव जाप कर रहे थे भरत। वहां पर एक पिपासा से व्याकुल हिरणी आई, और वो हिरणी जल पी ही रही थी तो पीछे से सिंह की गर्जना सुनाई दी। क्या हुआ? पीछे से सिंह, शेर की गर्जना सुनाई दी। हिरणी ने शेर से बचने के लिए उस नदी में छलांग मारने का प्रयास किया, मगर हिरणी उस नदी में छलांग मारते हुए उसका जो प्रसव था हो गया, क्योंकि वो गर्भिणी हिरणी थी। अब जैसे ही वो हिरणी उस नदी को पार करने के लिए प्रयत्न कर रही थी, ये व्यवस्था बनी, और उस शावक को, उस व्यवस्था को कौन देख रहा है? हाँ, भरत जी देख रहे हैं बड़े भाव से। भरत जी जब बड़े भाव से देख रहे हैं, ऋषभ नंदन भरत जी बड़े भाव से इस व्यवस्था को देख रहे हैं। और जैसे ही उस हिरणी का छोटा सा वो व्यवस्था को देखा, उसके बच्चे को अपने पास लेके आ गए। वो छोटा सा हिरण का बच्चा अपने पास रख दिया। अब क्या हुआ? नित्य नैमित्य भगवान का भजन करते तो कमंडलू रखा है, कभी वो हिरण का व्यवस्था जो हिरण रखा हुआ है वो कभी कमंडलों पे अपने व्यवस्था को करे और उसे गिरा दे, कभी आचमन के जल को गिरा दे, उस पात्र को गिरा दे, कभी माला, कभी गौमुखी को अपने मुख से चबाने लग जाए। अब हिरण जो ठहरा, अब ध्यान दें, अब जैसे माला जाप करते वैसे ही वो हिरण का बच्चा आता और जड़ भरत
ये व्यवस्था जो है ये भरत जी को अब भगवान से दूर करने वाली व्यवस्था बनने लगी। ममत्व आने लगा, माया का खेल होने लगा। जो भगवान का नित्य नैमित्य भजन करने के लिए हरिद्वार आ गए अपना राजपाट छोड़ के, आज वो एक हिरन के बच्चे पे मोहित हो गए। और जैसे उस हिरन के बच्चे पे मोहित हुए, उन्होंने अपना सत्कर्म शून्य कर दिया। और जैसे ही सत्कर्म शून्य किया तो अंतिम समय आ गया भैया।